Hey aspirants, welcome to my channel Wisdom Tet Initial. Let's start with another class of miscellaneous series CDP and environment. ठीक है, let's start first question. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे मैंने ट्रिक आपको बताई थी, जो कि सकारात्मक जैसे वर्ड आए, जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, तो वही ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। मोस्टली सीटेट में जो सकारात्मक जिस तरह के वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स जिस क्वेश्चन में आते हैं, तो वो क्वेश्चन सही होते हैं। इसमें भी वही है कि पहला ऑप्शन आपका पॉजिटिव वर्ड्स है, तो ये सही है, ऑप्शन ए आपका। तो ये ट्रिक पर आधारित है और आपको बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। CGP सेकंड क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रतिकूल अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था। उसके कई सेट बने थे, उसमें से एक सेट में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर सीखने की सदस्यता का नियम। ठीक है, सीखने की सदस्यता का नियम पहला है सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का नियम और सीखने की तत्परता का नियम। तो आपका सीखने के प्रभाव का नियम इसका राइट आंसर है, यानी कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसमें जो थ्योरी यूज़ की गई है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट से यूज़ की गई है। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट्स के, तो आप लोग समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, ठीक है, प्रयास करना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। ये भी 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो आपका ये शिक्षा मनोविज्ञान आपका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? देखिए, जो भी नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ब्लंडर मिस्टेक कर सकती हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो जो नहीं वाले क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। सीखने की कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। सेकेंड ऑप्शन, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सी, अधिगम की सीखना, अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार की मध्यस्थता करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। पहला ऑप्शन आपका विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। ये भी सीटेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका पहला वाला विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। देखिए, मैं बीच बीच में आपसे बताती रहती हूँ कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर सीटेट के जो आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के पेपर उठा के देखिए, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीट होते हैं, मिलते जुलते भी आते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर पे ध्यान देंगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं, 130+ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्यमुखी है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, आपका राइट आंसर है व्यवहार का अध्ययन सीखना। सीखना शैक्षिक संस्थान की एकमात्र, ये आपका राइट आंसर है, पहला वाला। 7th क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया है? ठीक है, किसको बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्टवाद
को या पेवलोव को, जीन पियाजे को या वाइगॉट्स्की को? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। यूपीटेट और ऑल टेट सी टेट, ऑफकोर्स सी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका 7 क्वेश्चन है गेस्टाल्टवादी थ्योरी। कहते हैं ना, गेस्टाल्टवाद थ्योरिस्ट जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को ही बढ़ावा देते हैं। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनसाइड लर्निंग ऑफ थ्योरी, गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। अपने माइंड में फीड कर लीजिए कुछ चीज़ें। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैं बार बार आपके लिए लाती हूँ कि आपके माइंड में फीड कर जाए और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। इसका राइट आंसर 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित होती है। मधुबनी चित्रकला संबंधित है, ये आपका EVS से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने बताया ना, आपका मिसलेनियस सीरीज़ चल रही है विजय भवा की, तो ये 11, 12, 13 ये सीटेट में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मेरा ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि आप लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थोड़े से तैयार करके जाइए और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। भाषा सीखने का सबसे बेहतर संसाधन है बाल साहित्य, ठीक है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर, बाल साहित्य। बाल साहित्य आपका है ये सीटेट 1922 और 2022 और 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके आज के सीरीज़ के क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए ज़रूर क्लास को रोज़, ठीक है। इमीडिएटली असर होगा आपको। और ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं सीटेट क्लियर करने की, उस पर भी ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।